नेपाल में तो बारिश ने डरावना रूप ले लिया। नेपाल में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और जमीन खिसकने की घटनाओं की वजह से वहां करीब 200 लोगों की जान चली गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। बताया गया वहां करीब 40 से 45 साल बाद कुदरत ने ऐसी भयानक तबाही मचाई, क्योंकि खौफनाक सैलाब रिहायशी इलाकों को किसी समंदर में तब्दील करता नजर आया। वहां ऊंची ऊंची लहरें कई मकानों को ढहाती दिखाई दी, जबकि कई भारी भरकम पेड़ों को तो इसने कुछ ही सेकंड में उखाड़ फेंका। ऊंचाई से बहकर नीचे आई पानी की तेज धार ने बिल्कुल दहशत पैदा कर दी। दूर दूर तक सिर्फ उफनती लहरों का कब्जा दिखा। ऐसा लगा ताकतवर चट्टान भी इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। मतलब तस्वीर ने ही बाढ़ से बेहाल हुए नेपाल की कहानी बयां कर दी। वहां पानी के तेज बहाव ने घरों की मजबूत दीवारों को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उनमें एक घर के आगे बना हिस्सा तो पानी में तैरता नजर आया और एक बड़ा सोफा तो किसी पत्ते की तरह बह गया। लेकिन उसके साथ दूसरा फर्नीचर तो इतनी तेजी से बहा कि उसका कुछ पता ही नहीं चला। वहां भयंकर बाढ़ लोगों के लिए ऐसी आफत बनी कि घरों की खिड़कियों के बीच से पानी बहता दिखा और सिर्फ छत ही डूबने से बच पाई। लेकिन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश नेपाल के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। भारी बारिश के दौरान जमीन खिसकने की कई घटनाएं हुई, जिनकी चपेट में आकर कई घर बर्बाद हो गए। और उनमें एक घर के ऊपर तो ऐसा लगा जैसे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ही टूटकर गिर पड़ा हो। पानी के साथ बहकर आए मलबे में वो 2 मंजिला घर समा गया। वहां वो थोड़ी देर में मिट्टी और पत्थरों के ढेर के नीचे दबता दिखाई दिया और इसके बाद आसपास मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। वहां वो घर ही नहीं बल्कि एक बड़े पुल के हिस्से को भी सैलाब ने तोड़कर रख दिया और चंद सेकंड में वो दरिया में बह गया। इस दौरान पुल से रास्ता पार करने वाले लोग ये खौफनाक मंजर देखकर घबरा गए। ऊंचाई से बहकर आए सैलाब ने रिहायशी इलाकों का नामो निशान ही मिटा दिया और कुछ घर तो कंक्रीट नहीं कार्डबोर्ड से बने दिखाई दिए और वो अपनी जगह से नीचे की तरफ झुके हुए नजर आए। मतलब उस इलाके को बाढ़ ने मटमैली झील में बदल दिया। वहीं नेपाल के धाडिंग में तो पहाड़ी रास्ते से गुजर रही कई गाड़ियां भी इसकी जद में आ गईं। छोटी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, जबकि कई बसों के ऊपर मलबा गिरने से उनमें सवार लोग बाहर ही नहीं निकल पाए और दम घुटने की वजह से कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद वहां की सरकार ने नेपाल के 56 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। वहां काठमांडू के अलावा धाडिंग जिले में भी कुदरत ने कोहराम मचाया और उससे निपटना राहत और बचाव टीम के जवानों के लिए भी मुश्किल हो गया, क्योंकि मलबे में दबने की वजह से एक गाड़ी का ढांचा ही नजर आया और कई दूसरी गाड़ियों के तो परखचे उड़ गए, क्योंकि ऊंचाई से मिट्टी और पत्थरों का ढेर उनके ऊपर गिर गया। जबकि उनमें एक बस के ऊपर तो भारी भरकम पेड़ गिर गया और उसकी टहनियां टूटकर खिड़कियों के अंदर घुसी हुई दिखाई दी। बताया गया कि उन गाड़ियों में सवार कई लोगों की जान चली गई और कुछ लोगों का तो पता ही नहीं चल पाया। वहां उनका सामान और जूते चप्पल इधर उधर बिखरे दिखाई दिए। ऐसे में राहत बचाव की टीम लापता लोगों को ढूंढती नजर आई, लेकिन मलबे को हटाना मुश्किल हो गया। इसलिए बारिश के बीच खुदाई करने वाली कई मशीनों की मदद ली गई, जो मिट्टी के ढेर को हटाती दिखी और इस दौरान मलबे में दबे कई शवों को बाहर निकाला गया। नेपाल के धाडिंग जिले के साथ ललितपुर, काठमांडू, मकवानपुर और पंचथर में जमीन खिसकने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। इसके अलावा भक्तपुर समेत कई दूसरे जिलों में भी लोगों के शव बरामद किए गए, क्योंकि भारी बारिश के बाद नारायणी नदी और बागमती नदी में आए उफान ने नेपाल के कई हिस्सों को डुबोकर रख दिया। बताया गया कि नेपाल के अलग अलग इलाकों में 15 से ज्यादा पुल और 300 से ज्यादा घर सैलाब में बह गए। पानी की ताकतवर लहरों ने नदी के आसपास की जमीन को खोखला कर दिया और हाहाकारी सैलाब ने घरों की नींव को हिलाकर रख दिया। वहां बड़े पैमाने पर जमीन दरिया में बदल गई और तेज लहरों ने एक झटके में एक बड़ी इमारत को धराशायी कर दिया। थोड़ी देर पहले तक वो 3 मंजिला इमारत बिल्कुल खड़ी दिखाई दी, लेकिन खौफनाक लहर हवा के झोंकों की तरह उसके पास आई और बहा ले गई। नारायणी और बागमती नदी में आए तूफान ने नेपाल के ज्यादातर हिस्सों में तबाही मचा दी। इसलिए खुद को डूबने से बचाने के लिए कई लोगों को अपने घरों की छत का सहारा लेना पड़ा। छत के ऊपर टेंट लगाकर गुजारा कर रहे लोग मूसलाधार बारिश की मार झेलने को मजबूर हो गए। उन्हें बाहर निकालने के लिए राहत की टीम नाव के जरिए उनके पास पहुंची और राहत कर्मियों ने गोद में उठाकर बच्चों को नाव में बिठाया। वहां घरों में फंसे बच्चों समेत कई बुजुर्गों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नेपाल की सेना और वहां की राहत टीम ने 4000 से ज्यादा लोगों को बचाया। इसके साथ ही वहां भारतीय दूतावास की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। बताया गया कि बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों से संपर्क करने की भी कोशिश की गई।